तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद अश्विनी सर। आपको मैं बता दूं, सीयूटी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आज है 6 तारीख और आज से लगभग 5 दिन बाद हम लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो मैं बता दूं, जिसका फिजिक्स का पेपर है, अगर इस टाइम पे जो मेन बात हम करना चाहें, अगर करें तो फिजिक्स में बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमको जरूरत पड़ती है किसकी? फार्मूलाज की। तो हम आज से क्लास में वही फार्मूलाज जानेंगे, क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का वे सभी फार्मूला जिनसे सीयूटी में एक या दो ना दो आ ही जाते हैं फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन। और मैं कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमको अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक ही क्लास में पूरा इस चैप्टर 1 का सारा फार्मूला जानते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और फार्मूला जानते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं चैप्टर 1 का ऑल फार्मूलाज। तो आइए आज की क्लास का हम पहला फार्मूला जानते हैं, जो जिससे रिलेटेड है विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और जो पहला फार्मूला है Q = Ne, जहां पे Q क्या है? वैद्युत आवेश है, और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -9 कूलम। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक होता है कूलम, और जो ये राशि है अदिश राशि है, और इसका बीवी सूत्र जो होता है AT होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं आवेश का एक मात्रक और होता है जो कि सीजीएस पद्धति में वो होता है स्टेट कूलम। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज या ESU शॉर्ट में भी जानते हैं। तो एक कूलम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ ESU। ठीक, और आवेश का एक और मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है, जिसको हम शॉर्ट में EMU बोलते हैं। और 1 EMU = 10 कूलम, और 1 कूलम = 1 - 10 EMU। तो ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड इतना चीज, जिसमें हमने जाना कि Q = N × E होता है। और Q जहां पे Q क्या है? विद्युत आवेश है, और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। फिर हमने देखा कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, और इसका जो राशि है वो अदिश राशि है, और इसका जो बीवी सूत्र होता है AT होता है। फिर हमने देखा कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसको शॉर्ट में ESU भी बोलते हैं। और एक कूलम बराबर जो होता है 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। और आवेश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है, और जो कि एक EMU बराबर होता है 10 कूलम, और 1 कूलम = 1 - 10 EMU होता है। तो आई होप आप सबको ये सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। जो कि अब कहोगे कि इतना छोटा छोटा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकता है, या क्वेश्चन में आ जाए EMU। तो अगर हमको ये सब याद रहेगा तो क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसके अगले फार्मूले पे बात करते हैं। तो आइए आज के हम इस चैप्टर के नेक्स्ट फार्मूला पे बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट फार्मूला होगा। क्या कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं, वैद्युत आवेश के प्रकार। तो सन 1950 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि पहला जो होता है धन आवेश, और दूसरा ऋण आवेश। ठीक, क्या कहते हैं? एक
टॉपिक होता है इसमें कि आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हमको पता है कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में समाहित होता है, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो और सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके बाहरी कक्षकों में चक्कर लगाता है। और हमको पता है कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। अब बोलोगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं इसको बताने के लिए कि धन आवेश और ऋण आवेश किसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो नाभिक से बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वो क्या होता है, जब घर्षण होता है तो वो कम एनर्जी से बंधे हुए थे और घर्षण के कारण तुरंत ही वो निकल के इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुओं से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जिस वस्तु पे स्थानांतरित होते हैं, जिस वस्तु से निकलते हैं वो धनावेश होता है और जिस वस्तु पे स्थानांतरित होंगे वो ऋणावेशित होंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि धन आवेश क्या है और ऋण आवेश क्या है। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत आवेश की गुण पर। ठीक, वैद्युत आवेश के गुण क्या है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स क्या कि यहाँ पे अगर ये सेम है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। फिर अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मीन्स असमान प्रकृति के मतलब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण पे, आवेश की योज्यता। अब आवेश की योज्यता क्या होता है कि किसी भी आवेश का, किसी भी पदार्थ का कुल आवेश जो होता है उनमें उपस्थित विभिन्न कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मींस Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 डॉट डॉट Qn, मतलब कितने भी हो। फिर हम बात करते हैं चौथे प्रॉपर्टीज में, जिसका क्या है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है कि इसमें होता है न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, हाँ केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी बेलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। मींस जो हमने बताया कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसके हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बाद गुण पे बात करते हैं, जो कि आवेश का क्वांटमीकरण, जो कि होता है Q is equal to N into E, जहां पे Q क्या होता है, उस पदार्थ का कुल आवेश होता है और N जो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। और यहाँ पे जो N की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E डॉट 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 प्लस माइनस NE। मींस इसका क्या कहने का मतलब, जो N की वैल्यू होगी, इससे कहने का मतलब जो है, जो N की वैल्यू होगी वो हमेशा पूर्णांक में होगी, इंटीजर में होंगे, ठीक है, होल नंबर में होंगे। मींस जो आवेश की वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपका न तो फ्रैक्शन में होगा, ना डेसिमल में होगा, ना भिन्न में, ना दशमलव में, वो केवल इसमें होगा, मतलब पूरा पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब आवेश को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और ये फार्मूला भी इस चैप्टर में ये पहला फार्मूला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फार्मूले पे। तो क्लास में पूरा बने रहिए और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। मजा नहीं आ रहा लगता है, बोर हो रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा ऐसे कर लो। तो आइए आज की इस चैप्टर का हम नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा नेक्स्ट फार्मूला इस चैप्टर का वो है कूलॉम का नियम, जो कि इस चैप्टर का काफी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सीयूटी एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है।
जो कि हमारा कूलाम का नियम क्या बोलता है, एफ जो फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन और स्क्वायर, और नहीं आर स्क्वायर। भाई पता नहीं क्या बोल दे रहे हैं हम भी। फिर अगर हम बात करें इसी फार्मूले में, यदि दोनों आवेशों के बीच के परावर्तांक माध्यम के हो, परावर्तक माध्यम क्या हो, के हो, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के। यहाँ पे देखिए के आ गया क्योंकि आवेशों के बीच कोई परावर्तांक आ गया जो कि के है, तो के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो इस बल का कूलाम के नियम का जो विद्युत बल का फार्मूला होगा क्या कहते हैं मात्रक, वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। अब इसमें आपको फार्मूले में एक चीज दिख रहा होगा एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। और जहाँ पे Q1 और Q2 है वो तो आवेश है, जाहिर सी बात है हम लोगों को पता है। और जो R है ये आवेशों की बीच की दूरी है। क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। अब हम बात कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका जो द्विमीय सूत्र होता है वो होता है m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 और a स्क्वायर। ठीक, और जो एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10⁻³ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। जो इसका नेक्स्ट फार्मूला है वो है परावैद्युतांक, परावैद्युत व परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो k इक्वल टू होता है f नॉट बोल रहे हैं, पता नहीं क्या हो जा रहा है हमको, f नॉट नहीं f m, क्या f m। तो जहां पे f होता है वो तो निर्वात में आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच बल होगा। जो ऊपर f है वो निर्वात में आवेशों के बीच बल होगा, लेकिन जो यहाँ पे है f m वो किन्हीं माध्यम में दो आवेशों के बीच बल होगा। अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला और बन रहा है k इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो यहाँ पे एप्सिलॉन है इसको तो तुमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन यहाँ पे है वो किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस कूलाम के नियम के वेक्टर फॉर्म को। तो F21 इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12 के कैप। और दूसरा फार्मूला इसका एक बनता है F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो R2 F1 कैप। तो ये है कूलाम के नियम से रिलेटेड ये सारे फार्मूले। आई होप आप सबको ये सारे फार्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए इस चैप्टर के हम नेक्स्ट फार्मूले पे बात करते हैं और जल्दी से इस क्लास को खत्म करें। भाई तुम लोग लगता है बोर हो रहे हो। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट फार्मूले पे, जो कि हमारा नेक्स्ट फार्मूला है बहुल आवेशों के बीच बल, या उसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। मींस कहने का मतलब यदि कई आवेश हैं, यदि कई आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर, उनमें से किसी एक आवेश से लगने वाले कुल आवेशों का जो बल होगा वो होता है F वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन क्या, Q3 क्या होता है भाई, Q3 क्या लिखा है, Q3 बोलो Q3। तो Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और R31 का कैप प्लस डॉट डॉट Q1 Q फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या हो गया हमको, Q1 प्लस Qn अपॉन R1 का स्क्वायर Rn1 कैप। सेकंड जो फार्मूला है विद्युत
क्या हो गया भाई, बिंदु लिखा है, विद्युत पढ़ रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। जो अब हम बात करते हैं इसकी मात्रक पे कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर या तो न्यूटन पर कूलम। याद कर लो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है भाई, कुछ इसी चीज को छोटा मत समझना कि भाई इतना छोटा है। और जो ये राशि है वो होती है सदिश राशि, और इसका विमीय सूत्र जो होता है ml T⁻³ A इनवर्स। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है प्लस से माइनस की ओर। तो आई होप आप सबको ये दो फार्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए इसके आगे फार्मूले पे बात करते हैं। इसके आगे की फार्मूले पे बात करते हैं भाई। पता नहीं क्या हो गया, क्या बोल दे रहे हैं हम भी, ठीक है। तो इसके आगे का फार्मूला देखते हैं और जल्दी से चैप्टर को खत्म करते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट फार्मूले पे और जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि आप लगता है हमको बोर हो रहे हैं। बोर मत हो भाई, जल्दी से खत्म होने वाला है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L जो होता है P इज इक्वल टू, फिर इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम मीटर। याद कर लो, कूलम मीटर। और जो इसका विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है इसका, वो होता है m⁴, l⁴1, t⁴1, a⁴1। भाई कितना आसान है, केवल m⁴0 है, बाकी सब के पावर l⁴1, t⁴1 और a⁴1। कितना आसान याद करना। और जो राशि होगा वो सदिश राशि है। अब हम बात कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भाई वो एनटीए है, सीयूटी में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बात करते हैं पहला, अच्छी स्थिति पे जो कि फार्मूला होता है E = 1/4πε0 2p/r³। फिर जो सेकंड होता है वो सेकंड पोजीशन है निरक्षीय स्थिति पे। जो निरक्षीय स्थिति होता है उसका फार्मूला होता है E = 1/4πε0 p/r³। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी स्थिति पे का फार्मूला होगा तो होता है E = 1/4πε0 p/r³ √3 cos² θ +1। आई होप आप सबको ये सारे फार्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे तो पक्का है क्वेश्चन आना, तो इसलिए इसको अच्छे से रट लो और याद कर लो। और इससे इस फार्मूले से जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं ना, लगा ढालो पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पेपर कंप्लीट करना है। तो आई होप आप सबको ये सारे फार्मूले इतने अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, और इस क्लास का मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा वैद्युत फ्लक्स, गॉस प्रमेय नियम, इन सब से रिलेटेड सारे फार्मूले लेकर आऊंगा। तो अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना भाई, गुरु दक्षिणा के रूप में। और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, जो भी क्लास लेक्चर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपके YouTube पे तुरंत पहुंचे। तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तो क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपके नंबर को गेन इंक्रीज कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।